So once we identify the relation, inversely proportional, directly proportional, we can get the answer. ऐसे questions भी आएंगे, ठीक है? Then probability सब लोगों ने 10th क्लास में भी किया था. इस पे questions आते हैं, odd one out questions आते हैं, प्रॉफिट लॉस मैंने बता दिया था, परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे, एज वाले क्वेश्चंस आएंगे. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर, राइट? टुडे विल स्टार्ट विद कैलेंडर क्वेश्चंस. बुकलेट 10 में होगा ये कैलेंडर क्वेश्चंस. वी ऑल नो दैट अ लीप ईयर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिवाइडिंग इट बाय 4, है ना? 2024 was a leap year क्योंकि वो 4 से डिविजिबल था. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं? 356. 366 लीप ईयर में. A leap year has 366 days. लिख लो शीजा. An ordinary year जो कि लीप ईयर नहीं है, 360. नॉन लीप ईयर, यू कैन से, has 365 days. ठीक है? Why 366? Because लीप ईयर का फेब्रुवरी हैज 29 डेज, है ना? यही कॉन्सेप्ट है. और लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है दैट यू डिवाइडेड बाय 4. अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नॉन लीप ईयर है. तो मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछा था कि भाई ईयर 100, 100वां साल, ये लीप ईयर था नहीं था? ईयर 100 वाज अ लीप ईयर और नॉट? नहीं भैया बताओ, था लीप ईयर? 4 से डिवाइड हो रहा है 100? नहीं हो रहा? क्या बात कर रही हो? हो रहा है. 4 से बहुत जोर से डिवाइड होगा ये. इट इज 25 इंटू 4, 4 से डिविजिबल है. ईयर 300, ईयर 400, ईयर 200, ईयर 500, ऑल दीज आर सेंचुरीज. तो जो रूल नॉर्मल ईयर्स के लिए होता है, द सेम रूल विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर द सेंचुरीज. ठीक है? सो एवरी व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, तो तुम क्या करोगे? उसको 4 से डिवाइड करके देख लोगे. लेकिन एज फार एज सेंचुरीज आर कंसर्न, दिस रूल डज नॉट वर्क. एंड लिख लो ये, दैट एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर. लिख लो, लिखते जाओ सारा. Every century is not a leap year. Every century is not a leap year. Yes. But every fourth century is a leap year. Every century is not a leap year, but every fourth century is a leap year. मतलब ईयर 100 लीप ईयर नहीं था, ईयर 200 लीप ईयर नहीं था, इट वॉज ऑर्डिनरी ईयर, इट वॉज अगेन ऑर्डिनरी ईयर, एवरी, बट दिस वॉज अ लीप ईयर. ईयर 400 वॉज अ लीप ईयर. मतलब सेंचुरी, एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर. तो 400, 800, 1200, ये सारी की सारी जो थी, ये सारी लीप ईयर्स हैं. 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000, 400. So for centuries, the same rule will not work. Every fourth century would be leap year and other one would not be leap year. ठीक है? तो ये तो मैं समझ में आ गया, मेरी चॉकलेट पक्की हो गई है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहली सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा था, तो कैसे बताओगे? व्हाट वाज द लास्ट डे? 31st December, 31st December, ईयर 100 क्या था? डे, यस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या था उस दिन? मैं ये बताता हूँ कि पहला दिन 1st January ईयर 1 जब शुरू हुआ था, एडी, इट वॉज मंडे.
जब सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी शुरू हुई थी, मतलब पहला साल शुरू हुआ था, उसका पहला दिन जो था 1 Jan ईयर 1 वाज मंडे. So my question to you is, what is the last day of the Every fourth century. You said every every fourth fourth century. century is leap year? वो तो अलग बात खत्म हो गई. देखो, वीक है 7 days. 50, अच्छा साल में ना 52 वीक्स होते हैं. अब करते हैं इसको कैसे, इनको कैसे आंसर करना है, बिकॉज क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे. आज कौन सा दिन है? टुडे इज थर्सडे. डेट क्या है आज? 17 अप्रैल, ठीक है. 17th of April. राइट, 2025. कैसे क्वेश्चंस आएंगे? क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि टुडे इज थर्सडे 17 अप्रैल 2025. व्हाट विल बी द डे ऑन 17 अप्रैल 2031? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो विल हैव ए शॉर्टकट फॉर दैट ऑल्सो, वो हम बाद में करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन वुड बी लाइक, विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, या विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी. ये एक रूल है, वो हम अभी डिराइव कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये तो तुमने लिख लिया ना कि फॉर सेंचुरी, एवरी फोर्थ सेंचुरी वुड बी लीप ईयर, अदरवाइज वुड बी अ नॉन लीप ईयर. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज. ऑड डेज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. तो जब भी मैं कोई ग्रुप ऑफ डेज दे रखा हो, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वीक्स को हटा देंगे, ठीक है. जैसे कि 366 लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं, और कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 days. अगर तुम 52 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 364. तो 364 ये हो गया प्लस 2 days. दिस इज सेट टू बी ऑड डेज. मतलब वीक्स के अलावा जो बाकी दिन बचेंगे वो हमेशा कहलाएगा ऑड डेज. तो नंबर ऑफ ऑड डेज या तो एक हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकता है. जैसे कि सपोज मैंने तुम्हें दिया 10 दिन दिए, 10 दिन में क्या हुआ? एक वीक हो गया. कितने ऑड डेज हो गए? 3. 11 दिन में क्या हुआ? एक वीक प्लस 4 ऑड डेज हो गए, ठीक है. 15 डेज में क्या हुआ? 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डे हो गया, लाइक दैट. तो जितने भी ग्रुप ऑफ डेज तुम्हें दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? We basically, segregate, we remove the weeks, and then remaining days would be odd number of days. तो जो odd days हैं, या तो वो एक हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकते हैं, या चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं. सात होते कितना हो जाएगा? वापस जीरो. अगर सपोज आई टेल यू 21 डेज, 21 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? 21 डेज का मतलब है 3 वीक और जीरो नंबर ऑफ ऑड डेज. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ऑड डेज का मतलब है डेज अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है. तो किसी भी ग्रुप ऑफ डेज में हम ऑड डेज निकाल सकते हैं. एक काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. 212 डेज में बताओ हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 5172 में बताओ ऑड डेज. इन दोनों में ऑड डेज बताओ. एक और ले लो छोटा नंबर, 55 डेज. टेल मी नंबर ऑफ ऑड डेज. शीजा बताओ. Uh, Tuesday and Thursday. नंबर ऑफ वीक्स एंड देन Hmm? इसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वो ऑड डेज हो गया, है ना. कितना आ रहा है? सारे बाकी निकाल लो. किस वाले में? जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है. टेक योर सर ओन टाइम एंड गेट द ये करेक्ट आंसर. सर दोनों में रिमाइंडर 2 होगा. दैट इज 2 ऑड डेज. यस. सो 210 का मतलब 210 कितने वीक्स हो गए? 30 वीक्स, है ना. प्लस टू. 30 plus 2 days. यस. तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो गए. 5172 को 7 से डिवाइड करो.
There's no hurry, take your own time, but the answer must be correct. देखो चेक कर लो, गलती मत करना। ठीक है। तो मैंने डिवाइड 5172, कितने वीक्स आ गए? 738 वीक्स। एंड द रिमेनिंग डेज कितने हुए? 6। 73 weeks. No, it will be more than 73. Sir, 738 weeks and 6 days. 738 weeks, and how many odd days are there? 6. Okay, good. 55 तो बहुत सिंपल है। 7 8 56। तो इसमें भी 6 आ रहा है ना। 7 weeks plus 6 odd days. So you know how to calculate odd days, ठीक है। मैंने odd days क्यों कैलकुलेट करवाया है, उसका एक रीजन है। ये हमें टेबल याद करना है। इफ यू कैन फाइंड odd day, then we can identify वो दिन कौन सा है। अगर 0 odd day आएगा तो वो दिन संडे होगा। 1 odd day आएगा तो वो मंडे होगा। 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा। 3 odd days का मतलब होगा वेडनेसडे। 4 का मतलब इल बी थर्सडे। 5 का मतलब इल बी फ्राइडे। एंड 6 का मतलब इल बी सैटरडे। ये लिख लो एक बार। सो इफ वी कैन फाइंड ऑड डेज, देन वी कैन फिगर आउट कि वो पर्टिकुलर डे कौन सा होगा। 212 को 30 हो गया। 30 इंटू 7 210 होता है। 210 प्लस 2, सिंपल। इट इज 210 प्लस 2 डेज। ये हुआ। दैट इज 30 इंटू 7 प्लस 2। हाँ, अभी हम करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे पता लग चुका है तुम्हें। लीप ईयर, लीप सेंचुरी, ऑर्डिनरी ईयर एंड नॉन लीप सेंचुरी का भी पता लग गया है। अब हम आगे बढ़े। हमें ये आइडेंटिफाई करना है ईयर 100 का लास्ट डे कौन सा था, ठीक है। दिस इज 365। 365 में कितने वीक्स होंगे? 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। मतलब एक ऑड डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में। तो नाउ यू नो दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे एंड अ लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये टेबल सब लोगों ने लिख लिया है? मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। अब लेट्स टॉक अबाउट 100 फर्स्ट 100 ईयर्स की हम बात करते हैं। पहले 100 ईयर्स में मुझे बताओ कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। क्वेश्चन फॉर यू इज कि पहले जो 100 साल थे उसमें कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तुम्हें मालूम है 4 से डिवाइड करके करना है। 24 leap year. 24 लीप ईयर होंगे, 25 होंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। 24. जब 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो 25 आता है। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है। 100 ईयर नहीं होता. 100 इज नॉट ए लीप ईयर। बताया था ना अभी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी लीप ईयर नहीं था वो। हालांकि वो 4 से डिविजिबल है। तो ये जो आखिरी साल है वो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 24 लीप ईयर हो गए हमारे पास। और कितने? 100 में 24 माइनस कर दो, 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गए या नॉन लीप ईयर हो गए। ये बात सभी को क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। मेरे ख्याल से हमने किया था ना
डिवाइड किया था, क्या था वो, मैंने हटा दिया शायद वो मैंने रिमूव कर दिया। वो वो लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था, 5172 का कितने थे वीक्स, 3178 कितना था, 738. कितना 738 वीक्स प्लस 6 डेज था वो। तो अब माय क्वेश्चन इज, पहले 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे। अब पहले बात करो लीप ईयर की, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, अभी किया था 2, तो मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इज दैट क्लियर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर में इंटू 2 कर दिया। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। भाई पहले 100 साल में 24 लीप ईयर थे और 76 नॉन लीप ईयर थे, हमने नंबर ऑफ ऑड डे से मल्टीप्लाई कर दिया। लीप ईयर में 2 ऑड थे, उसमें ऑर्डिनरी में 1 थे। इसको ऐड करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। इसको कन्वर्ट करो उसमें वीक और उसमें, वीक एंड ऑड डेज में निकालो इसको 7 से डिवाइड करके। कितना आ रहा है टोटल शीजा, मेरा 124 आना चाहिए, 144 124 आएगा, है ना। तो कितने वीक्स आ गए, 124 तो 17 वीक्स 124 weeks. प्लस हाउ मेनी डेज। इस कैलकुलेशन को जरा देखो, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। आन्या, आशना, नव्या, यही है, तुमने किया Yes. कैलकुलेशन, निव्या पक्का, ये लिख लिया सिर्फ, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करनी है। निफ्ट में ज्यादा मैथ्स आता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी इसमें। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि 31 दिसंबर ईयर 100 क्या था, वो टेबल देखो जरा बस। तो जो लोग 31 सेलिब्रेट कर रहे होंगे ईयर 100 में, उनकी लंबी छुट्टी, फ्राइडे की भी छुट्टी, सैटरडे की भी छुट्टी, संडे की भी छुट्टी। तुम थे, मैं बात कर रहा हूँ The one कि also celebrating ईयर 100 की the बात कर रहा हूँ Independence मैं। Day in the US, in the हाँ, USA on 4th July. वो टेबल देखो तुम, शीजा लुक एट द टेबल ऑफ ऑड डेज। फ्राइडे आ रहा है 5 ऑड डे में, मतलब 31 दिसंबर ईयर 100 वॉज फ्राइडे। ये सबको समझ में आ गया, अब नहीं आया बताओ मुझे। अब नेक्स्ट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हें ये बताना है कि ईयर, अच्छा, तो अगर 31 दिसंबर ईयर 100 वॉज फ्राइडे, तो 1 जन ईयर 101 क्या हो गया। हाँ, अभी तो वो टेबल बना था ना ऑड डेज। Saturday. Sat. अरे यार तुम भी ना बहुत ढीले हो, ऐसे काम Saturday. नहीं चलेगा। हाँ, 0 ऑड डे पे संडे, 1 ऑड डे पे मंडे, 2 ऑड डे पे ट्यूसडे, 3 ऑड डेज का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे। रिमेंबर दिस टेबल। दैट मीन्स 1 जनवरी 101 was Saturday. My question to you is, tell me what was the last day of year 200. लिख लो, find last day of year 200। करो अपने आप से आराम से, वही ऑड डे के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। What was the last day of year 100। Wednesday. देखो, it will have same calculation as before, है ना।
सारी की सारी कैलकुलेशन सेम होगी। ईयर 200 में 24 लीप ईयर हो गए है ना, पूरा लिख देता हूं मैं, 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर है ना। 24 लीप ईयर में इंटू 2 कर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डिनरी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 124, मतलब 17 वीक प्लस 5 दिन। इसका भी 5 ऑड डे आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फ्राइडे था ये। यू हैव टू ऐड ऑल द ऑड डेज फ्रॉम द बिगनिंग। पहली सेंचुरी में कितने ऑड डे थे? 5। सेकेंड में कितने? 5। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 10। 10 तो ऑड डेज हो नहीं सकते, इट वुड बी 1 वीक प्लस 3 डेज। तो दोनों सेंचुरी को मिला के, 5 पहली सेंचुरी के, 5 सेकेंड सेंचुरी के मिला के कितना आ रहा है? 3 डेज आ रहा है। इसका मतलब लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी क्या हो गया? वेडनेसडे। इसी तरह से मेरे को बताओ थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे क्या है, फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे क्या है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो या तो तुम ऑड डे निकाल लो। वो देखो, एक तरीका ये था कि मैं ऑड डे ना करता, इसको मल्टीप्लाई करता 366 से, इसको मल्टीप्लाई करता 365 से, सबको ऐड करता, फिर 7 से डिवाइड करता, बहुत लंबा हो जाता। वाई टू डू दैट? जब हमें मालूम है कि ये कैलकुलेशन सेम है, तो सीधा सीधा लिख दो उसको। सर ईयर 300 में मंडे होगा एंड ईयर 400 में सैटरडे होगा। एक बार देख लो, चेक कर लो, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो। ईयर 300 का निकालो और 400 का भी निकालो। हाँ ठीक है, सही कर रहे हो। 5 + 5 10। 10 को 1 वीक प्लस 3 डे कर दिया, एक वीक तो गायब हो गया, 3 ऑड डेज हो गए। 3 ऑड डे का मतलब वेडनेसडे। सेकेंड सेंचुरी का लास्ट दिन वेडनेसडे आ गया। थर्ड का क्या बता रहे हो तुम लोग? नव्या, थर्ड का क्या बताया था तुमने? 300 का मंडे है, मंडे है सर। 400 का हाँ संडे, मंडे था तुम्हारा, मंडे टेस्ट स्कूल थे। 400 का संडे। क्या बात कर रहे हो, ऐसे हवा में? सर नहीं, सैटरडे होगा ना 400 का। संडे है। 6 और डेज आ रहे। कौन? नव्या बोल रही सैटरडे है, छुट्टी है। संडे है, संडे। सैटरडे? तुम बताओ। हाँ, करो, कैलकुलेट करो। श्रीजा तुम क्या बोलती हो? ईयर 300 तो पता लग गया, बिकॉज ईयर 300 की कैलकुलेशन सेम है जो ईयर 200 की थी ना। 300 में सेम कैलकुलेशन, दोबारा करने की जरूरत नहीं है वैसे। 24 × 2, 76 × 1, 124, 17 वीक्स प्लस 5 डे। तो थर्ड सेंचुरी को मिला के 5 ऑड डे हो गए। 5 + 5 + 5 टोटल 15 डेज हो गए। 15 डेज को मैंने लिखा 2 वीक्स प्लस 1 डे। 1 डे का मतलब है मंडे, मतलब थर्ड सेंचुरी का आखिरी दिन क्या हो गया? मंडे हो गया। लेकिन लास्ट सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी जो है, इसमें थोड़ा लीप डिफरेंस। ईयर है, लीप ईयर। यस, फोर्थ सेंचुरी इज ए लीप सेंचुरी, ठीक है। तो जो ईयर 400 है ना, वो भी लीप ईयर है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। इस बार क्या होगा कि 25 लीप ईयर है, ठीक है। 25 लीप ईयर है, 75 ऑर्डिनरी ईयर है। फोर्थ सेंचुरी इज ए लीप सेंचुरी, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। तो 25 लीप ईयर का मतलब कितने हो गए ऑड डेज? 25 × 2। ऑर्डिनरी का मतलब 75 × 1, 125 डेज हो गया। 125 डेज का मतलब कितने वीक्स हो गए? 17 प्लस कितने और डेज आ गए? 6 आ रहा है ना। एक ज्यादा हो जाएगा ना इसका, इससे एक ज्यादा हो गया, 6 डे हो गए। क्या बात कर रही हो, लीप ईयर बढ़ गया ना, तो 6 और डे हो गए। अब जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारी कहां से चलेगी? 5 + 5 प्लस, या तो पहली 3 सेंचुरी के 5 5 ले लो और आखिरी फोर्थ का 6 ले लो। तो 5 + 5 + 5 + 6, लो कर लो बात।
ये तो कंप्लीट वीक आ गया। फोर्थ सेंचुरी में आते आते कंप्लीट वीक हो चुका है, मतलब ऑड डे कितने हो गए? दिस इज 3 वीक्स प्लस 0 ऑड डे। 0 का मतलब छुट्टी है, कल संडे हो गया। तो अब तुम्हें पता लग चुका है कि किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। कौन सा हो सकता है? या तो फ्राइडे, या वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। कब? क्योंकि ये साइकिल रिपीट होता है, द साइकिल ऑफ 400 ईयर रिपीट इट सेल्फ। मतलब इफ आई टॉक अबाउट सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, ये सारा का सारा वापस रिपीट होगा। अगर तुम्हारे पास पहले 400 ईयर्स का कैलेंडर है, वो सेम कैलेंडर वुड बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट 400। द सेम साइकिल वुड बी रिपीटिंग इट सेल्फ। करेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ करेंगे, विल डू इट। हाँ तो हम करेंगे। हाँ, हाँ होता है। एक बार गो थ्रू कर लो, दोबारा से कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। सेवन इंटू फोर 28 तो होने ही होने हैं। 7 इंटू 4 28। तो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एवरी फोर्थ सेंचुरी इज ए लीप सेंचुरी, लीप ईयर अदरवाइज नॉट। एंड आफ्टर एवरी 400 ईयर्स द साइकिल वुड रिपीट इट सेल्फ। ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन सा पॉसिबल है? ये तो तुम्हें पता लग गया ना। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से नहीं हो सकते? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस, विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? It'll be Tuesday, Thursday and Saturday. Tuesday, Thursday and Saturday cannot be the last day of a century. कब किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता। हाँ, अब माय क्वेश्चन इज विच डेज कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? विच डे कुड बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? बिकॉज संडे लास्ट डे तो मंडे हो सकता है ना? मंडे हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। अगर मंडे लास्ट डे तो ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे भी तो हो सकता है लास्ट डे। वेडनेसडे है तो थर्सडे हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। और फ्राइडे तो सैटरडे हो सकता है। कहने का मतलब दीज 4 days कुड बी द फर्स्ट डे ऑफ अ एनी सेंचुरी। लिख लेना ये, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सारा लिख लेना। श्रीजा, नव्या, आन्या, आराध्य, आशना। यस। ट्यूसडे इसलिए होगा बिकॉज जब मंडे होगा तो फिर नेक्स्ट डे। ट्यूसडे ये हो सकते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट डे। लास्ट डे नहीं हो सकता ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लिख लो, उसको नोट करके बॉक्स में डाल देना, बिकॉज तुम्हें याद हो जाएगा ये। अब फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कौन कौन से हो सकते हैं? बिकॉज लास्ट डे संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे था, तो मंडे फर्स्ट डे हो सकता है, ट्यूसडे फर्स्ट डे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। अब मुझे बताओ विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? इनके इनके अलावा है ना, इन डेज के अलावा जो भी डेज आएंगे, दोज कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कभी भी संडे से शुरू नहीं होगा, संडे नहीं होगा। ठीक है? और कौन सा नहीं होगा? वेडनेसडे नहीं होगा, फ्राइडे नहीं होगा। तो पहला दिन किसी भी सेंचुरी का संडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे नहीं हो सकता। अब ये साइकिल रिपीट होगा। फर्स्ट 400 सेंचुरी, 4th सेंचुरी, नेक्स्ट 5th, 6th, 7th, 8th, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है किसी को?
हम्म इन मंथ्स का मेरे को बताना है तुम्हें नंबर ऑफ ऑड डेज। हर मंथ में कितने ऑड डेज हैं? टेल मी नंबर ऑफ ऑड डेज इन ईच मंथ। आ जाओ, टेबल कौन फिल कर रहा है? पहले दिन तुम फिल कर दो। नंबर ऑफ ऑड डेज, ये तो पहले ऐसे करो, पूरे मंथ के डेज लिख दो, उसके बाद फिर उसका निकाल लेना। हाँ हाँ, पहले 3 महीने के लिख दो। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 का मतलब हो गया 3 ऑड डेज, 28 + 3। ये क्या कर रही हो? अरे, जनवरी में 31 डेज होते हैं, बैठ जाओ। नींद में ये। हाँ जाओ, फिर जाओ ना। हाँ, इट विल बी 28 + 3, 3 ऑड डेज। हर मंथ का लिख लो। लिखा तुमने? उसका लिख लो ना। हाँ, फेब्रुवरी में क्या होगा? 0। इट डिपेंड्स। फेब्रुवरी का डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, दोनों केसेस लिख दो। लीप ईयर होगा तो 29 डेज होंगे, तो 1 डे 1। 28 + 1। ओनली पेयर 0। हाँ, और अगर नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 0 हो जाएगा। ऑर्डिनरी ईयर में 0 ऑड डेज होंगे, और लीप ईयर में दिल बी 1, बिकॉज 29 डेज का होता है फेब्रुवरी। तो 1 डे का तुम्हारा डिफरेंस आता है ना, इन द केस ऑफ लीप ईयर, दैट इज बिकॉज ऑफ फेब्रुवरी मंथ। 29 डेज का फेब होता है। मार्च इज फॉर 31 डेज, तो 3 ऑड डेज हो गया। ठीक है। Good. नेक्स्ट 3 कौन लिख रहा है? ऑब्वियस, कोई बात नहीं, फिर भी लिख दो। हाँ, नेक्स्ट 3 का। 28 हो गया। 28 + 2, सिंपल। हाँ, 30 का होता है। 28 + 2 हो गया। दिस इज 31। जून 30 डेज का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों? सिंपल से मेरे को भी बताया तो। मई में कितने ऑड डेज होते हैं? मई में क्या? मई में कितने ऑड डेज होते हैं? यस, ऑड डेज ओनली। मई में कितने ऑड 3। डेज? 3। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं लिखा ना मैंने। मे वुड बी 31 डेज का टोटल। तो 31 वाले में 3 ऑड डे हो जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नंबर ऑफ ऑड डेज। अगस्त कितने दिन का होता है? 31, 3। सितंबर 2। अक्टूबर 3। निवे आओ, ऑड डेज बताने, सिंपल। वेट, वीक के अलावा कितने दिन बचते हैं? नवंबर में कितने डेज होते हैं? तो 30 का मतलब हुआ 28 + 2, 2 ऑड डेज। दिसंबर 3, बिकॉज 31 डेज विल बी 3। सिंपल। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये काम आएगा हमारे यहाँ। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ, कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, नॉन लीप ईयर, तो फेब्रवरी होता है 28 डेज का। ऑर्डिनरी ईयर
Feb would be of 28 days. As a result, 0 odd day होगा. And if it's a leap year, it would be 29 days. And as a result, it would be 1 odd day. This is very important. तो जब भी हम किसी भी ईयर का फेब्रुवरी क्रॉस करेंगे, लीप ईयर का फेब्रुवरी क्रॉस करेंगे, तो 2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं. जैसे कि आज 17th अप्रैल इज थर्सडे, राइट? 25. तो 26 में क्या होगा? 17 अप्रैल कौन सा दिन होगा? अगर इफ यू क्रॉस एन ऑर्डिनरी ईयर, यू मूव फॉरवर्ड बाय 1 day, मतलब इट विल बी फ्राइडे. तो 26, हमने 26 का फेब्रुवरी क्रॉस किया, विच इज नॉट ए लीप ईयर, तो हमें एक दिन आगे जाना पड़ता है. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो बुकलेट 10 में कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं. इफ यू वांट यू कैन ट्राई देम, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्लास में हम ये कंटिन्यू करेंगे. एंडिंग द क्लास. सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye, sir.